अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर के दौरान अनोखा वाक़या, लड़की से मोदी की बार बार अपील। तेलंगाना कांग्रेस लीडर श्रवंती बीआरएस में शामिल। तेलंगाना के अचंपेट में रात देर गए बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों में तसादुम, रुकने असम्बली बाल राजू जख्मी। मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन के नाम पर चंद्रशेखर राव हुकूमत ने धोखा दिया, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। बीआरएस हुकूमत ने अक़लियतों को तालीम, रिहाइश और सकाफती मदद से बाख्तियार बनाया। तेलंगाना के बीआरएस हुकूमत, जिसकी क़यादत सीएम के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं, तब्दीली के प्रोग्रामों के जरिए अक़लियती बहबूद को तरजीह देती है। तालीम मरकज़ी है। 205 रिहायशी स्कूल और 204 जूनियर कॉलेजों से 1.32 लाख तलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। शादी मुबारक। मुआशी तौर पर पसमानदा ख़ानदानों की बेटियों की शादियों के लिए 1,116 रुपये की मदद करती है। सकाफती शराकत को तस्लीम करते हुए हुकूमत 17,000 इमामों और मौज़नों को माहाना 5,000 रुपये देती है, जिसमें दोबारा इंतखाबात के वादे के साथ इजाफा किया जाएगा। इनके पुरजोश हाउसिंग प्रोजेक्ट का मकसद 60,000 ज़रूरतमंद अक़लियती ख़ानदानों को 2 BHK घर फराहम करना है। ये इक़दामात अक़लियतों की तरक्की, मसावत और शमूलियत को फ़रोग़ देने के लिए बीआरएस हुकूमत के जामा नुक़्ते नज़र को ज़ाहिर करते हैं। Telangana Minorities Residential Education Institutional Society is what our beloved Chief Minister Shri Kalvakuntla Chandrasekhar Rao has intended to provide the best education to the minority students. Minority students need much support and encouragement to reach their highest potential. Keeping this ideology in view, he has initiated the most coveted project of establishing 204 minority residential schools in Telangana in the year of 2016. These schools are English medium schools and spread over 33 districts of Telangana. Through these schools, he has intended to provide the best of education to the students from various minority communities. तकरीबन सरकारी तौर पर हुकूमत की तरफ से मुनक़िद की जाती है। हल्क़ा इंचार्ज तलासानी साईकरण यादव बीआरएस के सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्क़े के इंचार्ज तलासानी साईकरण यादव ने कहा है कि हुकूमत इस माह की 14 तारीख को मुशीराबाद शहर में मुनक़िद होने वाले फेस्टिवल का बाज़ाब्ता तौर पर एहतमाम करेगी। CM KCR वज़ीर KTR ने कहा है कि माजी में किसी भी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर यादव ज़ात के देवता की ताज़ीम करते हुए इन त्योहारों का इनेक़ाद नहीं किया। हुकूमत पिछले 6 सालों से यादवों के साथ खड़ी है। रियासत को ऑल इंडिया यादव एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बीआरएस के रियासती लीडर एडला हरी बाबू यादव ने सदाराव उत्सव के लिए मुशीराबाद लाया था। इस मौके पर मुनक़िदा पुलुशु के सरबराही साईकरण यादव ने कहा है कि एडला हरी बाबू यादव ब्रांड्स बन गए हैं। सदाराव के सफ़ीर हर साल यादवों के दरमियान इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए सदाराव उत्सव का एहतमाम करते हैं। इन्होंने बताया कि ये हिल 6 फीट ऊंचे, 10 फीट लंबे और हर एक का वज़न 2000 किलोग्राम है और ये सदाराव में ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ होंगे। एडला हरी बाबू यादव ने कहा है कि बग़ैर किसी ख़र्च के मेले के इनेक़ाद के लिए ख़ुसूसी गाड़ियों में हरियाणा और पंजाब रियासतों से ही लाए गए हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि अर्जेंडा जिसे रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव उठा रहे हैं को भी मेले में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में बीआरएस क़ायदीन वरुण यादव, अभिनंदन यादव, साई अकोला, अरविंद कुमार और दीगर ने शिरकत की। సోదరులందరికీ కూడా దీపావళి మరియు సదర్ సమ్మేళన శుభాకాంక్షలు. ప్రతి సంవత్సరంలా మాదిరిగానే ఈసారి కూడా ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో హర్యానా నుంచి 19 సార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచినటువంటి షేరా అంటే షేర్ టైగర్ షేరా అనే దున్న రాజుని మనం ఈసారి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఈ సదర్ వేడుకలో నిలబెట్టబోతా ఉన్నాం. గతంలో యువరాజ్ అనే దున్నరాజుని తీసుకొచ్చినప్పుడు మన మీడియా సోదరులందరూ కూడా చాలా తారాస్థాయికి
జాతీయ స్థాయిలో దానికి ఒక గుర్తింపు తెచ్చే విధంగా మీరందరూ తీసుకొచ్చినందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రతిసారి ఏదో ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకోవాలని ఛాంపియన్ బుల్స్ని మనము ప్రతిసారి తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్లో జరగనున్నటువంటి సదర్ సమ్మేళనంలో ఒక ప్రత్యేక అట్రాక్షన్గా నిలుపుతూ ఉన్నాం. అలాగే ఈసారి కూడా 14వ తేదీ ముషీరాబాద్ నుంచి చాలా పెద్ద ఎత్తున బయలుదేరి నారాయణగూడలో మహాసదర్ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్నటువంటి దున్నరాజులను చూడడానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నలుమూలల నుంచి बीआरएस खैरताबाद के उम्मीदवार दानम नागेंद्र एमएस मख्ते में डोर टू डोर मुहिम चलाई। एमएस मख्ते में घर घर मुहिम चलाते हुए दानम नागेंद्र ने फर्दन फर्द मुलाकात की और इनसे कार के निशान को वोट देने की दरख्वास्त की। मुकामी लोगों ने इन्हें बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। एमएस मख्ते के सैकड़ों नौजवानों ने इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दानम नागेंद्र ने नौजवानों के साथ रक़्स भी किया और इनकी गुलपोशी और शालपोशी की और इनके पसंदीदा एमएलए का साथ देकर भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाने का अहद किया। इस मौके पर इनके साथ बीआरएस कायदीन और वर्कर्स के साथ एमआईएम लीडर एमएस मख्ता, करीम भाई और इरफान भाई और पार्टी लीडर्स ने भी बीआरएस की तायद की और हल्का असम्बली खैरताबाद में दानम नागेंद्र की हिमायत में आवाम से अपील की कि कार को वोट दें। इस मौके पर अवामी कैसी तादाद भी मौजूद थी। मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन के नाम पर चंद्रशेखर राव हुकूमत ने धोखा दिया। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। निजामाबाद अर्बन असम्बली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि चंद्रशेखर राव हुकूमत को अक़लियतों के हक़ पर बात करने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वादा करते हुए धोखा दिया है और हमने मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन दिया इसमें से 1% कटौती की। इन्होंने कहा कि अक़लियती बंदों की तरफ से दिए गए 1 लाख रुपये की इमदाद में बीआरएस पार्टी का कायदी ने 30% कमीशन वसूल किया। निजामाबाद के गार्डन ऑटो नगर में 12 और 13 डिवीज़न के ख़वातीन के एक इजलास से कांग्रेस उम्मीदवार साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने खिताब किया। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर तारक रामाराव पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा है कि आज KTR ने बगैर समझे अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की। इन्होंने कहा है कि KTR को माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पर बात करने का कोई हक़ नहीं है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस के दौर में राशन की दुकानों ने गरीबों के लिए 9 अक़साम की अशिया बशमूल चावल, दाल, तेल, शक्कर, आटा फराहम किया था, लेकिन चंद्रशेखर राव हुकूमत आने के बाद ये तमाम ख़त्म कर दिए गए। अब राशन की दुकान पर चावल के सिवा कुछ नहीं दिया जाता। साबिक़ वज़ीर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की वजह से कई बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं और वो इसे भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इजलास में केशव वेनु, ताहिर बिन हमदान, जावेद अकरम, नजीब अली, अरशाद खान, मुजाहिद खान, नईम शहरान दीगर ने मौजूद थे। तेलंगाना के अचंपेट में रात देर गए बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों में तसादम। रुकन असम्बली बालाराजू जख्मी हो गए। तेलंगाना के अचंपेट असम्बली हल्के के बीआरएस रुकन असम्बली बालाराजू पर कांग्रेस कारकुनों ने हमला कर दिया, जिसमें रुकन असम्बली जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। बताया जाता है कि अचंपेट टाउन में बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान तसादम का वाक़या उस वक्त पेश आया जब रुकन असम्बली बालाराजू इंतखाबी मुहिम ख़त्म करने के बाद रात 11 बजे अचंपेट टाउन वापस हुए और इन्होंने MPDO के दफ्तर के सामने पार्टी कारकुनों के साथ बातचीत कर रहे थे। मालूम है कि कांग्रेस के कारकुनों को इस बात की इत्तला मिली कि रुकन असम्बली रकम तकसीम कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस के उम्मीदवार वंशी कृष्णा अपने हामियों के साथ वहां पहुंच गए और दोनों जमातों के कारकुनों में तसादम हुआ। बीआरएस पार्टी के कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि वंशी कृष्णा के हामियों ने पथराव किया और रुकन असम्बली की कार पर हमला किया, जिसमें बालाराजू जख्मी हो गए।
ग्रेटर हैदराबाद में 45 लाख राय दहिंदे 327 जनखों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल। इलेक्शन ऑफिसर्स की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के तहत वाक़ राय दहिंदगान की ख़तई फैज़ जारी कर दी गई है। GHMC के 15 असेंबली सेगमेंट्स के तहत 45,36,852 राय दहिंदे हैं। मर्द राय दहिंदों की तादाद 23,22,623 है, जबकि 22,13,902 ख़वातीन वोटर्स से 327 वोटर्स जनखे बताए गए हैं। नए वोटर्स की तादाद 77,522 बताई गई है। 80 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स 80,037 है। तेलंगाना कांग्रेस लीडर श्रावंती BRS में शामिल। तेलंगाना कांग्रेस की लीडर P श्रावंती ने आज तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS में शमूलियत अख्तियार की, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था। पार्टी के कारगुज़र सदर और वज़ीर तारक रामाराव ने इन्हें गुलाबी खंडवा उड़ाकर पार्टी में इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रावंती ने कहा है कि BRS में शमूलियत का इनका फैसला काफ़ी सोच समझ कर लिया गया है। ऐसी जगह रहने की ज़रूरत नहीं है जहाँ इज़्ज़त ना हो। इन्होंने कहा है कि वो ओहदे के लिए BRS में शामिल नहीं हुई हैं। तेलंगाना की तरक्की सिर्फ इसी पार्टी से मुमकिन है। हैदराबाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर के दौरान अनोखा वाक़या, लड़की से मोदी की बार-बार अपील। हैदराबाद में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीर के दौरान एक अनोखा वाक़या पेश आया। मोदी हफ्ते की शाम परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में ऐसी ज़ैली ज़ातों के जलसे से खिताब कर रहे थे कि अचानक एक नौजवान लड़की वहाँ लगे पोल पर चढ़ गई। इसको देखकर मोदी खदरे परेशान हो गए। इन्होंने कहा, नीचे आ जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, इसका तार बिगड़ा हुआ है, आप नीचे आ जाएं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बात सुनूंगा, ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आया हूँ। नीचे उतरने के लिए मोदी की बार बार अपील का इस लड़की पर कोई असर नहीं हुआ और वो ऊपर चढ़ती चली गई, जिस पर मोदी ने कहा कि वो इसकी बात सुनेंगे। बेटी आप नीचे आओ, बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। देखिए बेटा, मेरा बेटा ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा, हम आपके साथ है बेटा, प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। देखिए बेटा, ये वैसे भी ये तार की स्थिति अच्छी नहीं बेटा, प्लीज बेटा नीचे आइए बेटा। ये मैं आपकी बात सुनूंगा, बैठिए बेटा, बेटा नीचे आइए प्लीज। विनो ये वहां पर शॉर्ट सर्किट है बेटा, नीचे आइए। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है बेटा, ये यहां इससे ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। मैं यहां आपके लिए आया हूं, प्लीज आप कृष्णा जी की बात मानिए बेटा, आप कृष्णा जी की बात मानिए, आप कृष्णा जी की बात मानिए बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस का नौजवान लड़कियों को जरूरी मशवरा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने नौजवान लड़कियों को मशवरा दिया है कि वो सोशल मीडिया से चौकस रहें, खासतौर पर नामालूम अफराद के साथ वीडियो कॉल ना करें। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि हाल ही में 2 नाबालिग लड़कियों से सोशल मीडिया के जरिए दोनों लड़कों ने दोस्ती की और वीडियो कॉल करते हुए इनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया। बादशाह इन लड़कियों ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ करते हुए इसे फहश वीडियो में तब्दील कर दिया गया। लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया और धमकी देकर इन्हें जिनसी जाति का निशाना बनाया गया। कमिश्नर पुलिस ने खास तौर पर लड़कियों से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। उत्तराखंड में ज़ेर तामीर सुरंग मुनद्दम 40 मजदूर फंस गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ज़ेर तामीर सुरंग मुनद्दम हो गई, जिसके नतीजे में 40 वर्कर्स इसमें फंस गए। ब्रह्माकल यमुनोत्री कौमी शाहराह पर सलकियार से डंडगाल गाँव तक एक सुरंग बनाई जा रही है। इसी दौरान हफ्ते की रात सुरंग गिर गई और मजदूर इसमें फंस गए। मलबे से इनके बाहर निकलने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। इत्तला मिलते ही मरकजी और रियासती डिजास्टर टीमें मौके पर पहुंच गई। सुरंग के मुतवाज़ी सुराख करके सुरंग में पायों के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। मजदूरों को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन उत्तरकाशी के SP अर्पण यादव मशी ने कहा है कि पूरी कार्रवाई को मुकम्मल करने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सुरंग शुरू से 200 मीटर तक गिर गई है। अभी तक इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है और फंसे हुए लोगों को जल्द अज जल्द बहिफाजत बाहर निकाल लिया जाएगा। हैदराबाद में पटाखों की खरीदारी उरूज पर। शहर हैदराबाद में पटाखों की खरीदारी उरूज पर है। कई मुकामात पर पटाखों के फ़रोग़ के लिए खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्टॉल्स के करीब आग लगने के वाक़े को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ़ मुकामात पर होलसेल में पटाखों की खरीदारी के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर दूर दराज से लोग पटाखों की खरीदारी के लिए आ रहे हैं। दुकान मालिक ने कहा है कि फायर स्टेशन से स्टॉल्स के लिए इजाज़त हासिल की गई है और पानी के टैंकर्स को भी तैयार रखा गया है ताकि किसी भी किस्म की नागानी वाक़े को रोका जा सके। राशन कार्ड को KYC करवाने के नाम पर गरीबों को परेशान कर रही है चंद्रशेखर राव हुकूमत। मोहम्मद अली शब्बीर।
निजामाबाद अर्बन असम्बली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बी ने चंद्रशेखर हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो राशन कार्ड को KYC करवाने के नए तरीक़े को शुरू करते हुए गरीबों को परेशान कर रही है। निजामाबाद शहर के गौसिया मस्जिद के पास 30 और 31 डिवीज़न के अवाम से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बी ने कहा कि कांग्रेस कई राशन कार्ड रखने वाले अफराद रोज़गार न मिलने पर खलीजी ममालिक और मुल्क के दीगर इलाकों में मुक़ीम हैं। ऐसे अफराद का राशन कार्ड को KYC करवाना मुश्किल है क्योंकि वो रोज़गार छोड़कर नहीं आ सकते। इन्होंने कहा है कि KYC न करवाने पर राशन कार्ड में शामिल नाम हज़फ कर दिया जाएगा, जिससे गरीब आवाम आरोग्यश्री स्कीम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार ने आवाम से कहा है कि वो गरीबों को परेशान करने वाली हुकूमत को इंतखाबात में मुनासिब सबक सिखाएं। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जुबली हिल्स हल्के के वेंगलराव नगर में डोर टू डोर मुहिम चलाई। अजहरुद्दीन ने घर घर मुहिम के दौरान मुकामी लोगों से मुलाकात करते हुए इन्हें कांग्रेस की 6 गारंटी की तफसीलात बताई। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन का गर्मजोशी से शानदार इस्तकबाल किया। कुछ मुकामी लोगों ने बताया कि इन्होंने इन्हें क्रिकेट ग्राउंड या अपने टेलीविज़न सेट पर क्रिकेट खेलते हुए देखा है, लेकिन आज वो इनको बिल्कुल बरअक्स नज़र आए। साबिक क्रिकेटर ने कहा है कि अगर वो इस हल्के से जीत जाते हैं तो वो आवाम के बीच में रहेंगे। मुकामी लोगों ने इनकी कसरत से गुलपोशी की और शालपोशी की। इनके साथ इनके बेटे और दीगर कांग्रेसी रहनुमा और वर्कर्स भी मौजूद थे। चाय वाले चाय पीना भाई दो चाय वाले 2 रुपए में चाय 2 रुपए में चाय जल्दी आना पी के जाना फ्री में अजहर भाई का चाय कांग्रेस वोट पर कांग्रेस वोट पर कांग्रेस वोट पर कांग्रेस वोट पर हैंड वोट पर कांग्रेस। कांग्रेस के उम्मीदवार उस्मान अल-हाजरी ने कारवान के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए कांग्रेस की मुहिम चलाई। हल्का असम्बली कारवान कांग्रेस के उम्मीदवार उस्मान अल-हाजरी ने कारवान के मुख्तलिफ इलाके पंच भाई अलावा गुलशन रसूल कॉलोनी हनुमान मंदिर लैन में कांग्रेस की घर घर मुहिम चलाई और अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की और वादा किया कि इनके MLA चुने जाते हैं तो वो बल्दी और आबरसाई मसाइल को सिर्फ 6 माह में मुकम्मल हल कर देंगे। और अवाम में कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीम कार्ड तकसीम किए और 6 गारंटी की तफसीलात बताई। यहाँ की आवाम ने इनका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और मुकामी नौजवानों ने इनको कामयाब बनाने का अहद किया। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस कायदीन, वर्कर्स और आवाम खुसूसन नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। देखो कैसा उठता है, देखो ये 2 महीने से ये कचरा, ये जिस तरह से रोड बनाई गई इसमें 2 महीने से ऐसी डाल के रखा है। रोड बंद है, लोग चल नहीं सक रहे हैं, इस तरह से ना आदमी चल सक रहा ना कोई आ सक रहा है यहाँ पर। अभी कितना देना है ये हाल है। 2 महीने से ऑटो जा सकता है ना, कोई खाली एक बाइक जा सकती है यहाँ से। इस तरह से मैं इंतबा दे रहा हूँ
पीछे से भी हो पूरा बंदिया के जो जिम्मेदारान है, मैं उनको उनके तमाम लोगों को जो मुताल रखा है, ये फौरी उठाना चाहिए। 2 महीने से ये है, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, ये अगर नहीं उठा तो हम ट्रैक्टर ला के हम उठाएंगे। कहाँ जा रहे हैं पैसे? पब्लिक को तकलीफ देने के वास्ते। गवर्नमेंट ये केटीआर तुम्हारे बाप की जागीर है, हमारा ये हैदराबाद। हाँ, ये गोल्डन तेलंगाना के आप बोले थे, दुआई दिए थे, इस्तांबुल सिटी बनाते हुए। ये है इस्तांबुल सिटी आपकी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, फौरी से फौरी उठ जाना। ये नहीं उठेगा तो हम आके यहीं एहतजाज करेंगे, हम अरेस्टिंग देंगे। हमारे यहाँ पर अवाम को तकलीफ देने के वास्ते आप लोग, अवाम गुलाम है आपकी। क्या समझ लिया? आखिर ये चीज कहीं के वास्ते है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कल मैं इंशाल्लाह अगर ये नहीं उठ रहा, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी भाई आगे बढ़ो। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस का वोट पर कांग्रेस का उस्मान भाई आगे बढ़ो। उस्मान भाई आगे बढ़ो। ये है पब्लिक के लिए सहूलियत देने वाले कांग्रेस पार्टी आप तमाम से गुजारिश है, बदलाव लाइए, चेंज लाइए। सबसे ये प्रॉब्लम है, ये मीटिंग है 2 महीने हो गया। 2 महीने हो गया। 2 महीने हो गया। आप कांग्रेस पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ। मैं कल ही आ रहा हूँ इंशाल्लाह। कल अपना दौरा है उसमें भी जी हाँ परसों का कल किसी सूरत में आना। आप बोले नहीं उठाओ उठाओ बोल के नहीं जाने तो कोई बात छोड़ो, हमारा काम सालाना न्याज शरीफ का मस्जिद मोहम्मदिया गौरी जुमेरात बाजार में इनेकाद अमल में आया। हाफिज़ मोहम्मद सैफुद्दीन शरीफी ने मुखातिब किया। सालाना नियाज़ शरीफ हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मस्जिद मोहम्मदिया गौरी जुमेरात बाज़ार मेन रोड में इनेकाद अमल में आया। हाफिज़ मोहम्मद सैफुद्दीन शरीफी ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि तुम सीधे रास्ते पर चलो। सीधा रास्ता नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, औलिया कराम का है। हमको इनके रास्ते पर चलना चाहिए। आज नौजवान नस्ल इसलिए भटकी हुई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। हाज़रीन इकराम, जो मैं आयत करीमा का शर्फ हासिल किया हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारका में इरशाद फरमा रहा है, तुम सीधे रास्ते पर चलो। हम तमाम मोमिनों को चाहिए कि सीधा रास्ता क्या है। सीधा रास्ता अल्लाह तबारक व तआला किस लिए कलाम मजीद में फरमाया कि सीधा रास्ता कौन सा है, कि सीधा रास्ता नबीयीन का है, सिद्दीकीन का है, शुहदा का है, सालिहीन का है।
स्वालिह और शुहदा जो अल्लाह ताला के नेक औलिया हैं, हम तमाम को इनके रास्ते पर चलना है। आज हमारे बच्चे जो भटके हुए हैं और जो रास्ते पर चलना है उस रास्ते पर नहीं चलना, इसलिए हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हमको चाहिए कि इन औलिया अल्लाह वालों के पास जाना, उनके खानकाहों में जाकर तालीम हासिल करना और उनके पास बैठना, उनके पास 1 घंटा बैठना 1 साल की इबादतों का सवाब है। सुभान अल्लाह। 135वां यौम विलादत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और मुशायरे का उर्दू घर मुगलपुरे में इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर एजाज अली कुरैशी एडवोकेट का खिताब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से मौलाना आज़ाद की 135वीं यौम विलादत के मौके पर सोसाइटी की जानिब से उर्दू घर मुगलपुरे में जलसा याद आज़ाद और मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। सदर एसोसिएशन एजाज अली कुरैशी एडवोकेट मोहम्मद अकील अहमद ने मुखातिब किया। मोहम्मद ताहिर रुमानी ने मुशायरे की सदारत की। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने तालीमी मुजाहरा पेश किया। इनमें सर्टिफिकेट की भी तकसीम अमल में आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी की जानिब से उनके वफ़ात पर जो है ना 58वां जश्न मनाया। उर्दू घर में बसदार आली जनाब एजाज कुरैशी साहब सीनियर एडवोकेट तेलंगाना हाई कोर्ट की सदारत में सोसाइटी के रोए रवा है। अब काफ़ी ज़बरदस्त जो है ना इनेकाद अमल में लिया गया है, जिसमें कि इस मौके पर तमाम शहर के तलबात को जो है ना मेडल और सर्टिफिकेट दिया गया है, जो कि तहरीरी तकरीब मुकाबले किए हैं। ये बहुत ही नादर खुद काफ़ी बहुत अहमियत का मौका है, जो कि पहले मुल्क के पहले वज़ीर तालीम आज यानी ना सिर्फ अभी मुदब्बिर थे बल्कि सियासतदान थे, बल्कि नावर सहाफ़ी भी थे, जो कि कौम और मिलत का मदद रखते हैं और गंगा जमुना तहजीब के मर्दा भी थे। ये वो वज़ीर पहले तालीम थे जो कि कौम और मिलत का हमेशा पैगाम प्रचार दिया करते हैं। लेकिन आज कुछ क़ुव्वतें, कुछ मफादपरस्त क़ुव्वतें, कुछ अनासी जो है ना मिलत इस्लामिया की। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।